हेलो दोस्तों, क्या हाल? ठीक है। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है इस प्यारे से चैनल केडी केमिस्ट्री पे। आज जो है हम लोग एक और अच्छा सा टॉपिक को डील करने वाले हैं। आप कहिएगा सर रोज़ तो अच्छे टॉपिक रहते हैं। भाई तो टॉपिक कहाँ ख़राब है? कोई टॉपिक ख़राब थोड़ी है, ठीक ना। तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे एसिटाइलेशन ऑफ क्या पढ़े थे? अमाइन पढ़े थे। आज जो है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन पढ़े थे और आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा क्या? एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन, यानी अमाइन का एसिडीकरण या अल्काइल हैलाइड से अगर क्रिया कराते हैं तो अल्काइलेशन कहलाता है। तो वही जब एसिड हैलाइड से अभी क्रिया करा देंगे अमाइन का तो हो जाएगा क्या? एसिटाइलेशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देखिए, वीडियो देखिए, छोड़ दीजिए। जिनको लगेगा वो कर लेंगे और बस शुरू करते हैं क्लास। ज़्यादा कहना समय का बर्बादी होगा, क्योंकि आप तो वही करेंगे जो आपका मन करेगा। हमारे कहने से आप ना तो सब्सक्राइब करने वाले हैं और ना ही अनसब्सक्राइब करने वाले हैं। आपको लगे कि काम का चीज़ है, यहाँ से आपको जो है फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। और वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। और बाकी सब ठीक है, ज़िंदगी है, अप डाउन होते रहता है। चलिए क्लास करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। जो सब्सक्राइब करना चाहेगा वो करेगा। एक बहुत अच्छा सा शेर कहा गया है। ऐसे ये लव के बारे में कहा गया है, नायक और नायिका एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन ये हर एक जगह इम्प्लीमेंट होता है। वो हमारे जीवन के स्ट्रगल्स हो या कोई लक्ष्य जो कुछ अंक से बोल सकते हो, कुछ समय से बोल सकते हो, जो छूट जाता है, उसके लिए बोला जाता है कि तू नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हंसी। तो लाख हंसी का अर्थ यहाँ सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं होता है, ये लड़का के लिए भी हो सकता है। आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो उस जॉब के लिए हो सकता है कि वो आपके ज़माने में लग रहा था कि ये बहुत टफ है, लेकिन जब आप वो नहीं होगा तो हो सके फ्यूचर में कोई उससे भी बड़ा या उससे भी अच्छा, बड़ा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई चीज़ अच्छाई के मामले में वो छोटा हो सकता है लेकिन अच्छा बहुत होता है, ठीक ना। तो वही कहा गया है कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, लंबी है ज़मीन मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेला या अकेली तो नहीं। अकेला जेंट्स को बोल दिया जाता है और अकेली लेडीज़ को बोल दिया जाता है। तो लव के बारे में कहा गया है, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत काम आता है। और ये थॉट जो है जब आप बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, ठीक ना। मान लीजिए कोई बच्चा है, बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है और कुछ अंश उसका जो है मान लीजिए किसी एक आध सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया। ऐसा नहीं है कि अब जो है वो निराश हो जाए और पढ़ाई लिखाई से ही क्या कर जाए, क्यूट कर जाए। नहीं, अरे इस बार नहीं हुआ, अगले बार अच्छा से लाएंगे। कोई मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए अभी वो रेलवे का तैयारी कर रहा है और इस बार का जो वैकेंसी था उसमें नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि अब तैयारी से क्विट कर जाना है। हो सके कि रेलवे और आगे वैकेंसी निकालेगी, उसमें आपका जॉब होगा, या कोई स्टेट गवर्नमेंट जो इतनी वैकेंसी देगी उसमें आपका जॉब हो जाएगा, या बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे। तो वही जॉब के लिए इस बात को बोल सकते हैं कि सिर्फ तू अकेला नहीं है और सिर्फ तुम्हारे वजह से जो है जीवन को नष्ट नहीं करना। जीवन है, अप डाउन होते रहते हैं, सबके साथ होते हैं,
हमारे साथ भी होते हैं, औरों के साथ भी होते हैं, सबके साथ होते हैं। तो वही देखना है। न्यूट्रल भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं क्या भाई तुझको भी समस्या है मुझसे क्या हो, नहीं ना, चलो इस साइड कर दिए, दिल का मामला है क्या, कुछ है ना, तकलीफ हो रहा है, नहीं ना, चलो। फेलियर सक्सेस होते रहता है। आप स्टेबल रहिए और अपने काम को जो कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए। होना होगा वो तो होगा ही, अपना 100% देने का कोशिश कीजिए। क्या ढेर तकलीफ में है, नहीं ना। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन या एसिटिलेशन भी इसको बोल सकते हैं, एसिटिलेशन ऑफ अमाइन। पिछले क्लास में जो है, इससे रिसेंटली जो वीडियो आप देखेंगे या जो हम क्लास ऑफलाइन भी कराए हैं, वो था हमारा क्या, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अमाइन का अल्कनीकरण, ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड से क्रिया करा दीजिए। अमाइन का जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था सेकेंडरी अमाइन हुआ था, और चूंकि सेकेंडरी अमाइन भी एक अमाइन ही है, उसकी क्रिया जो हम पुनः अल्काइल हैलाइड से किए थे तो जो था टर्सरी अमाइन दिया था। तो फिर यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ क्या हो जाएगा कि जब एसिड हैलाइड, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन ही ज़्यादा यूज होता है। जब एसिड हैलाइड को अमाइन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अमाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एसाइलेशन लिख लीजिए, या इस प्रक्रिया को भी बोल सकते हैं एसाइलेशन ऑफ अमाइन कहा जाता है। जब कहा जाता है तो इस प्रक्रिया को लिख लीजिए। अभिक्रिया थोड़ा ठीक ना लग रहा है, यानी एसिड हैलाइड को किसके साथ, अमाइन के साथ क्रिया कराना क्या कहलाता है, एसाइलेशन ऑफ अमाइन। और वही रिसेंटली जो हमारा पिछला क्लास हम लोग किए थे वो हमारा क्या था कि जब अल्काइल हैलाइड के साथ अमाइन की क्रिया कराया जाता है तो हो जाता है क्या, ए अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। तो इसका क्रिया विधि उसका भी किए थे, बहुत सिंपल है, और इसका भी क्रिया विधि हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है। एक बॉन्ड का फिजन करके ऐड करना है अमाइड, जब किसको, एसिड क्लोराइड को, एसिड हैलाइड को, तो ए हो गया हमारा एसिड हैलाइड का सूत्र, ये हमारा हो गया एसिड हैलाइड का सूत्र। इसकी क्रिया किससे कराना है, अमाइन से, HNH RNH2 बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख दिए, क्यों, क्योंकि कुछ दिखाना है सर आपको। ये हमारा हो गया अमाइन। अमाइन में भी कौन सा अमाइन, ध्यान दीजिएगा, तो 1 डिग्री अमाइन। बॉन्ड तोड़िए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इस पर आंशिक रूप से आएगा, आंशिक रूप से माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, आंशिक रूप से प्लस चार्ज। यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, बार बार आ रहा है वीडियो में, क्लास में हम लोग देखिए, प्लस माइनस के साथ है, देखिए दोनों एक एक साथ जोड़ दिया, प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ, तब जाकर हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH+NHR। अब देखिए प्रॉपर जो अमाइन होते हैं, अमाइड होते हैं, वो होते हैं RCONH2। क्या होते हैं, RCONH
2, तो सेम उसी तरह से यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जैसे हमने सेकेंडरी अमाइन बनाया था, टर्सरी अमाइन बनाया था, उसी तरह से यहाँ ये बन गया है। यानी प्राइमरी अमाइन से जो है हम अमाइड के सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थाप्य, या बोल सकते हो कि उसके जितने भी अमाइड के व्युत्पन्न हैं उसको बनाते हैं एसाइलेशन ऑफ अमाइन के द्वारा। एसाइलेशन ऑफ अमाइन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, अमाइड के व्युत्पन्न का निर्माण करते हैं। और ये देखिए क्या हो जाएगा, H+X, ये हो गया अल्काइल एल्केन अमाइड। तो अगर आप देखो फाइनल है क्या, अमाइड ही है ना, अमाइन लिख दिए। देखिए फाइनल क्या प्राप्त हुआ, अल्काइन। हाँ, और देखो चूंकि यहाँ ये भी बात ध्यान दे देंगे कि यह जो है नाइट्रोजन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन बोलिए या ब्रांच बोलिए, वो हमारा नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जो है कैपिटल N के द्वारा लिखा जाता है। अमाइन हो अथवा अमाइड हो, जब कोई ब्रांच नाइट्रोजन एटम से जुड़ा रहता है तो उसको जो है पोजीशन नाइट्रो एटम ही देते हैं कैपिटल N के द्वारा। जबकि अदर मान लीजिए इधर कोई ब्रांच मिलेगा तो वो जितने नंबर कार्बन से अटैच होगा नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन दे देंगे। तो यहाँ अगर आप चाहो तो इसको ये ऐसे भी बोल सकते हो, यानी एन अल्काइल अल्केन अमाइन, अल्केन, ठीक है, अल्केन अमाइड, एन अल्काइल अल्केन अमाइड का निर्माण होता है। देखिए यहाँ ले लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड Cl प्लस HNH बॉन्ड यहाँ भी ले लीजिए एक कार्बन, इसका नाम हो गया सर एसिटाइल क्लोराइड। और देखिए फर्स्ट कार्बन एटम के आधार पर इसको एसिटाइलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ था, ये दोनों आपस में चले गए थे, कहने को साथ अपनी एक दुनिया चलती है। चलिए आ जाइए यहाँ, Cl और H मिलकर क्या दे देगा, HCl, Cl और H मिलकर क्या दे देगा, HCl। ये हो जाएगा पुनः क्या, हाँ ये इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा मेथाइल आमाइन। ये चूँकि सर कॉमन नेम है, IUPAC आप चाहे तो लिख सकते हैं। 2 के लिए हो जाएगा इथेनॉइल और Cl के लिए वाइल, और Cl के लिए लिख देंगे क्या, क्लोराइड। और ये हो जाएगा क्या, एक कार्बन के लिए मेथेन, और NH2 के लिए क्या लिख देंगे, अमाइड। चूँकि ये अब आपस में क्रिया करके बना लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड ON NH ना, NH बॉन्ड CH3, क्या हो जाएगा इसके लिए मिथाइल, सॉरी N मिथाइल ना, फिर गलती कर रहे हैं, देखिए N मिथाइल, ये क्या हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एथेन, और CONH के लिए क्या लिख देंगे, अमाइड। क्या लिख देंगे, अमाइड। इसका ब्रांच कॉमन नेम चाहो तो वो भी कर सकते हो, मिथाइल इथाइल अमाइड, मिथाइल इथाइल अमाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसके लिए मिथाइल, इसके लिए इथाइल, और इस दोनों के लिए हो जाएगा क्या, अमाइड। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। जैसे हम लोग अल्काइलेशन ऑफ अमाइन में पढ़े थे कि जब 1 डिग्री को कराते हैं तो 2 डिग्री अमाइन देता है, तो यहाँ भी देखिए 1 डिग्री अमाइन जो है क्रिया करके 2 डिग्री अमाइड दे रहा है। तो सेम उसी तरह से जब 2 डिग्री अमाइन की क्रिया अगर इसके साथ करा देंगे तो वो जो देगा 3 डिग्री अमाइड देगा। और आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, हम वो रिएक्शन भी फट से करा देते हैं। कर लिए होंगे, देखिए कैसे हम कराते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लैंग्वेज को सिर्फ हटा देते हैं। कहने को साथ अपनी एक दुनिया चलती है,
चलिए सर आ जाइए, दुनिया आगे निकल रहा है, हम लोग निकलेंगे, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। चलिए R, हाँ इसके जगह ऐसा करते हैं सर, कार्बन एटम को ही रख लेते हैं, चूंकि अल्काइल ग्रुप को हम कर लिए हैं कि कर दे अल्काइल ग्रुप ही। चलिए पहले अल्काइल ग्रुप ही कर देते हैं, OCl X कर लीजिए प्लस R, हाँ ऐसा कीजिए ना, H बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R, 2 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन। और ये तो एसिड हैलाइड है, सो एसिड हैलाइड है, क्योंकि क्रिया तो यहाँ हाइड्रोजन करने के रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सब तो जुड़ जाएगा। RCON न, एगो R एगो R, ये हो जाएगा क्या, NN डाइअल्काइल। डाइअल्काइल कब, जब दोनों सेम रहेगा तो अब तो किसी पर डैश नहीं न दिया गया है, नहीं तो NN डाइअल्काइन अल्केन अमाइड। ठीक है, देखिए एक कार्बन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Br, चलिए Cl की जगह इस बार Br रख दिए, H बॉन्ड N बॉन्ड CH3 CH3, 2 डिग्री अमाइन है और इसका नाम है डाईमिथाइल अमाइन। और ये देखिए अभी अभी सेम सेम लिखे हैं, एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा क्या, एसिटाइल ब्रोमाइड, एसिटाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हमारा हो जाएगा सर इथेनॉइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाला का है ना तो गलती कर दीजिएगा, और ये इस बार वाला का है। रिएक्शन R, ए वाला CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दोनों आपस में मिलकर, हाँ यहाँ भी देखिए मिलकर क्या बनाया, HX, तो ये मिलकर HBr बनाएगा। N ना, एगो नीचे CH3 और एगो इस साइड क्या हो जाएगा CH3। अगर बात किया जाए नाम का, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा Na से दोनों जुड़ा हुआ है तो NN डाईमिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, इथेनमाइड, इथेन अमाइड। देखिए यहाँ N मिथाइल इथेनमाइड था और यहाँ NN डाईमिथाइल इथेनमाइड हो गया। बस आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है हमको तो लग रहा है आ गया है, नहीं आया है तो कॉपी नोट्स बनाइए यार, कॉपी कलम उठाइए तभी पॉसिबल है, आना तो देख कर रिमूव करते जाइएगा। तो गाना तो है नहीं कि याद हो जाएगा, अभी गानवा गा देंगे तो वो आपको याद रहेगा कि फलना सरी कलशवा महैया गानवा गए थे कि तुमसे मिलने को दिल करता है, लेकिन इससे मिलने को दिल आपको नहीं करता है। जिससे मिलना है उससे मिलने को दिल नहीं करता है, और जिससे नहीं मिलना उसी से मिलने को दिल करता है। दिमाग बहुत गंदा काम सजेस्ट करता है, हम लोग का जो दिमाग होता है ना, ये गंदा काम को बहुत जल्दी सजेस्ट करता है, जबकि अच्छा काम के लिए इसको प्रेशर दिया, बुद्धू बनाना पड़ता है। अभी जब हम आप लोग के लिए वीडियो क्रिएट करना चाह रहे थे तो मेरे दिमाग में आया था आज भर छोड़ देते हैं, आज क्लास रहने देते हैं, कल ले लेंगे। हमने इसको बुद्धू बनाया कि रहो 10 मिनट, और देख लीजिए हमने आधा घंटा कैसे काम ले लिया। अब जब इससे आधा घंटा का काम ले लिया है तो इसमें और भी आपको पता है प्रोसेस है, एडिटिंग, कटिंग, बैनर तैनर वगैरह वगैरह, बहुत सारा कंप्यूटराइज काम है जो होगा तब जाकर आपको ये मिला होगा। तो हमारा दिमाग बुद्धू है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार कॉपी नोट्स लिखिए, इसको बनाइए, तब जाकर जो होगा फुल्ली समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही एक अच्छे और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।